हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की वेन डायग्राम की जो क्लासेस थी, वेन डायग्राम की दूसरी क्लासेस है। लेकिन हाँ, पहले जो क्लासेस हुआ था सिर्फ डायग्राम के ऊपर था। आज की जो क्लासेस मिलेगा वो न्यूमेरिकल के बेस पे मिलेगा, ज्योमेट्री के बेस पे मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि आज का क्वेश्चन आपको 1998 से उठाया गया। 1998 से लेकर रेलवे में जब तक का जैसे क्वेश्चन पूछा दिया गया, 1 से लेकर 5 का क्वेश्चन करा। निम्न चित्र में 3 प्रकार के लोगों को 3 प्रकार की ज्यामितियों के आकार में दर्शाया गया। विद्यालय में शिक्षकों को त्रिभुज के द्वारा, विवाहित लोगों को वर्ग के द्वारा, संयुक्त परिवार में रहने वाले को वृत्त के द्वारा। चित्र के आधार पर आपको एक से पेपर स्टेशन मास्टर के लिए कोलकाता में पूछा गया था 1998 में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले त्रिभुज वाले कौन है? विद्यालय का शिक्षक। ठीक है, वर्ग वाले कौन है भैया? हाँ, अनएजुकेटेड कहाँ था भाई? हैं, और संयुक्त में रहने वाले एक्स एंड डी, वर्ग में रहने वाले शादीशुदा लोग, विवाहित, और ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं पर विद्यालय में शिक्षक नहीं है। मतलब ज्वाइंट फैमिली ऐसे जो लोग कि ज्वाइंट फैमिली में रह तो रहे हैं लेकिन विद्यालय में शिक्षक नहीं है। तो विद्यालय में शिक्षक नहीं है मतलब त्रिभुज वाला तो होगा नहीं, मतलब बी तो होगा नहीं, क्योंकि बी क्या है? ज्वाइंट फैमिली भी है और शादीशुदा भी है और शिक्षक भी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो विवाहित व्यक्ति है मतलब शादीशुदा है लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली में टीचर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर डी 3, क्योंकि डी क्या है? वर्ग वाले में भी विवाहित भी है, शादीशुदा भी है और किसमें? ज्वाइंट फैमिली में। समझदार है, समझदार है, क्योंकि शादीशुदा के बाद ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुतों को मुश्किल हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ समझदार है, सबको साथ लेके चल रहा है। खैर, दुनिया है। वैसे लोग जो न तो विद्यालय में शिक्षक है और न ही विवाहित है पर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। कह रहा ना ही वो टीचर है और ना ही वो शादीशुदा है, मतलब वो कुंवारे हैं फिर भी कहाँ रह रहे हैं? ज्वाइंट फैमिली में। तो यही तो बेचारा है अकेला, कि शादीशुदा है नहीं, टीचर है नहीं और अकेला रह रहा है संयुक्त परिवार में। तो इसका तो मजबूरी है। राइट, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है? अरे बोलो ना यार, हंस रहे हो। अब मेरी क्या गलती है, क्वेश्चन ही ऐसा आ रहा। तो कल का आपने न्यूज सुना था? बिहार में बीपीएससी तैयारी 3 में कोई लड़की थी, कटिहार साइड की, पता नहीं, वो ज्वाइन की थी, 15 तारीख को ज्वाइन की थी, टीचर का प्राथमिक मध्य विद्यालय में ज्वाइन की थी और कल 19 तारीख था, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब उसकी जो नौकरी हुआ था, भगवान उसकी आत्मा का शांति दे, तो उनकी जब नौकरी हुआ था तो बड़ी घर में खुशी थी। एक तो एक लड़की भी थी उनकी 2 साल की। अब वो मजबूरी था कि जब वो पढ़ाने जा रही थी तो भाई 2 साल की बच्ची घर पे छोड़ के जा नहीं रही थी, वो लेके जा रही थी। वो थी उनकी फैमिली थी, मतलब उनकी अपनी बच्ची को लेके जाती थी। सर उनका पति भी कहीं ऑलरेडी जॉब में है टीचर। पीछे से ट्रंक आई, दोनों को खत्म कर दिया है। भाई वो तो खत्म हो गई ना, नौकरी भी गई, वो भी बेचारी चली गई और उनकी जो बच्ची थी ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया वो लोग। देखो बिहार सरकार क्या कर रही है। चलिए अब देखो, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अध्यापक में शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो शादीशुदा हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं, दूसरा है। देखो अब ये गुरुजी हमारे हैं और ये संयुक्त परिवार में भी रहते हैं और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? शादीशुदा भी है ना? हाँ शादीशुदा भी है, तो बी वाला ही तो है। तो ऑप्शन नंबर 2, ये त्रिभुज विद्यालय था, संयुक्त परिवार था और शादीशुदा था। अगर जो विवाहित हैं, भाई विवाहित लिखा है, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में आते हैं, जो शादीशुदा अध्यापक तो ये है।
शादीशुदा ये हो गया, अध्यापक या ज्वाइंट फैमिली, सही तो है बी भाई। और कहां से दिख गया? चलिए अगला, विद्यालय शिक्षक जो विवाहित है पर संयुक्त परिवार में नहीं रहते, ये तो गलत है। विद्यालय में शिक्षक है, शिक्षक मतलब त्रिभुज वाले, लेकिन वो संयुक्त परिवार में नहीं है, तो संयुक्त परिवार में नहीं है। अरे भाई ये क्या है? ये ज्वाइंट फैमिली है जे, ये हमारे टीचर जी हैं, और ये क्या है? शादीशुदा एम है, मैरिज वाले, मैरिज जो भी, ठीक है। हैं भाई क्वेश्चन है, जो विद्यालय में शिक्षक जो विवाहित है, शादीशुदा है, जो तो भाई तो यही होगा ना भाई, सी। एफ क्यों होगा? एफ तो टीचर है पर कुंवारा है, शादीशुदा है नहीं, शादीशुदा पूछा है। सी बोले तो एक। क्लियर? जवाब नहीं दिख रहा क्या साफ वहां से? ये बता दो। विद्यालय शिक्षक जो ना तो विवाहित है और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं। नया ज्वाइनिंग इनका थियरी 3 में, वही तो ना, नया ज्वाइनिंग किया है ये। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए ये बताइए, 50 लोगों के समूह में 34 हिंदी, 25 अंग्रेजी तथा सभी लोग कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो कितने लोग हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन घुमा दिया। 50 लोग के समूह में 34 लोग हिंदी बोलते हैं और 25 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं? अब तो बच्चा दिमाग लगा, अच्छा 34-25 तो ये तो ज्यादा हो गया, 50 से लोग ज्यादा हो गए, गलत हो गया। अरे भैया गलत ना हुआ, देखो हिंदी 34 प्लस का 25 कितना हो गया सर? 59। अब टोटल लोगों का कितना है? 50। तो 9 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते, तभी तो दोनों में काउंट किया गया होगा। है 9 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। चलिए गौर से पढ़िएगा ये लोग, आप लोग थोड़ा। कह रहा है दिए गए प्रश्न आरेख पर आधारित है, जिसमें लिख लीजिए कॉपी पे, पता चल जाएगा। त्रिभुज ईमानदार व्यक्तियों के लिए, त्रिभुज जो है ईमानदार के प्रतीक है। वृत्त, वृत्त जो है वो किसके लिए है? शिक्षक के लिए, बहुत अच्छी बात है। और वर्ग मेहनती, लेबर के लिए। आयत गरीब व्यक्ति के लिए। आरेख में 1 से 12 की संख्या दी गई है, इसमें 1 से लेकर 12 तक दी गई है, जो विभिन्न प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करे। तो आरेख को ध्यान से देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यह पटना में महेंद्र घाट में पूछा गया था 1998 में। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, ऐसे लोगों की संख्या जो ईमानदार तथा साथ ही साथ मेहनती और शिक्षित हैं, लेकिन गरीब नहीं है। तो गरीब मतलब वो आयत में नहीं आना चाहिए, तो आयत ये वाला है, ये वाला है, कह रहा ये तीनों में होंगे, मतलब वो ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं और टीचर भी हैं, लेकिन वो गरीब नहीं है। तो कितने हैं ऐसे संख्या जो तीनों में आते हो? हैं 2। देखो ये सर्कल में भी है, ये ट्रायंगल में भी है 2 और स्क्वायर में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्या आप बोलोगे सर आपने ये वाला भी तो लेना चाहिए, तो ये वाले में तो फिर कहने का ये आ जाएगा ना, गरीब आ जाएंगे, उनको लेना नहीं था, इसका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चले आगे। अभी मजा आएगा इसकी, 2 और क्लास से जब आगे बढ़ेगी ना तब मजा आएगा, जिसमें सम करके, गुना करके, डिवाइड करके बताना होगा आंसर। अभी तो सिर्फ देख के बताना है ना। चलिए, ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित है न ही गरीब है किंतु ईमानदार है। वाह भाई, एक बात इसने क्या बोला है? ना ही तो शिक्षित है ना ही वो गरीब है किंतु ईमानदार है।
तो भाई एक दो मेहनती भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मेहनती तो बोला नहीं है। तो भाई जो क्या पूछा है, ईमानदार, ईमानदार के लिए क्या है, 5, 5 ही है ना, ऑप्शन 5 होगा इसका, क्योंकि बोला ऐसे लोग की संख्या जो ना तो शिक्षित है और ना ही गरीब है लेकिन किंतु ईमानदार है। तो मेहनती का बोला नहीं है, तो मेहनती वाला नहीं बोला ना, तो मेहनती भी नहीं लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5। 5 होगा 8 होगा, 5 होगा, 8 इसमें आ जाएगा क्योंकि मेहनती में आ जाएगा। खैर अगला, ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब हैं, परिश्रमी हैं, मतलब मेहनती और शिक्षित और ईमानदार सब हैं, बताओ सब है, हैं? एक ही व्यक्ति है ऐसा जो दोनों में सब में आता हो। तो देखो ये सर्कल में भी है, ये ट्रायंगल में भी है, ये स्क्वायर में भी है और ये रेक्टेंगल में भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे, 1 हो जाएगा। क्लियर? तो बोल क्यों नहीं है भाई, तू क्यों शांत है, बोल कुछ तो बोल। चलो मुकुल बताएगा, बता मुकुल। ऐसे लोगों की संख्या जो ना तो मेहनती है ना ही शिक्षित है लेकिन किंतु ईमानदार है। ये रिपीटेड है क्वेश्चन, रिपीट वही हो जाएगा 5। वही है, ये बता दो ऐसे लोगों की संख्या जो परिश्रमी, मेहनती और ईमानदार है और न ही शिक्षित है और न ही गरीब है। बताओ क्या है, मेहनती और ईमानदार तो हैं लेकिन शिक्षित और गरीब नहीं है। तो शिक्षित गरीब का मतलब बेटा एक तो रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए, दूसरा सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो आपको दो देखना है, त्रिभुज और स्क्वायर। तो त्रिभुज और स्क्वायर में क्या आ रहा है, सिर्फ 3 ही है ना, जो त्रिभुज के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है। तो आपको यहां से देखना है, फिर इसका 3 आया तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया? आप ये देखिए, इसको देखिए, फिर इसको आप इंप्लीमेंट करिए। चले चलिए, बारह से 16 प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित रेखाचित्र को अध्ययन करें। 3 प्रतिच्छेदी वृत्त दिए गए, प्रत्येक वृत्त किसी न किसी निश्चित वर्ग के लोगों को निरूपित करती है, बताती है। विभिन्न क्षेत्र ए से जी तक चिन्हित किया गया है, ए से जी तक इसमें है और आपको देख के बताना है। प्रतिच्छेदित के मतलब हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, काटती हो। ठीक है, अब देखो भैया ये आपको दे दिया, कह रहा पुरुष गायक जो भारतीय नहीं है किसके द्वारा निरूपित करोगे। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इनमें से कौन सा आंसर बनाओगे। कह रहा पुरुष गायक जो भारतीय नहीं है। तो देखो पुरुष ये हो गया, ये गायक हो गया भारतीय। तो पुरुष तो है लेकिन वो गायक भी है, लेकिन कह रहा भारतीय नहीं। पुरुष गायक जो भारतीय नहीं है। देखो पुरुष भी है और गायक भी है, भारतीय नहीं है। क्या है, ई देखो, एक तो मर्द भी है और दूसरा सिंगर भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई बोले तो 3। आया समझ में, कोई दिक्कत ना बाबा ना। अगला, भारतीय जो पुरुष है परंतु गायक नहीं है। पुरुष तो है लेकिन गायक नहीं है, गायक नहीं है तो क्या होगा, बी। पुरुष भी और भारतीय नहीं, भारतीय जो पुरुष है, हाँ सही है, पुरुष है, गायक नहीं है, तो होगा बी। बी बोले तो ऑप्शन नंबर, क्लियर है। ये बताओ भारतीय पुरुष गायक किसके द्वारा नहीं, भारतीय भी है पुरुष भी है गायक, सी। सी क्योंकि तीनों में आ रहा है। और पता है दुख की बात है ना, ये सब पेपर में अब नहीं पूछता है, ये पहले ही पूछता था 1998 2000 में, उसमें कंपटीशन कम थे। वैसा पूछे तो बच्चे तो उड़ा ही देंगे। पुरुष जो ना भारतीय ना ही गायक है किसको, मतलब पुरुष है ना, एफ। एफ बोले तो 1। लास्ट बता दो, ये तो हलवा था। भारतीय गायक जो पुरुष नहीं है, किन भाई आंसर बताना, रिपीट तो छोड़ना भाई। भारतीय गायक जो पुरुष नहीं है
तो पुरुष नहीं है, गायक तो है लेकिन पुरुष नहीं है, भारतीय तो होगा, डी होगा। 4 भाई, सी तीनों में है। तो ये था टोटल, हमने 16 क्वेश्चन देखा। अभी जो अगला प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे कि इसमें ज्यादा क्लासेस होगी तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। आज के इतने ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।